60 शब्द प्रति मिनट की गति से। मैटर शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में परायापन शब्द के प्रयोग की चर्चा की है। शायद सबसे ज्यादा खतरनाक परायापन उन युवाजनों के भ्रम भंग के एहसास से पैदा होता है जो कि समर्थ और सक्षम होते हुए भी उत्पादक रोजगार से वंचित रहते हैं। यह एक आर्थिक त्रासदी है। अगर हम अपने देशवासियों को अपने सामाजिक प्रबंधों के अंतर्गत स्थान नहीं दे सकते तो हमारे लिए उनके विषय में अपनी चिंता की बात करने की कोई सार्थकता नहीं है। लोग परायापन इसलिए अनुभव करते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें चाहता नहीं, लेकिन परायापन महसूस करने वाले अन्य प्रकार के लोग भी होते हैं, जैसे नक्सलवादी, जिनके लिए देशभक्ति एक मध्यवर्गीय उत्साह है, जो ऐसे पिछले विश्ववादी हैं जिनके लिए हमारी जनता और हमारे देश के गुणों का आदर कर सकना संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे अति कुशल विशेषज्ञ आदि भी हैं जो यहाँ अपने लोगों के लिए बेहतर अवसरों का निर्माण करने के प्रयासों में होने वाली परेशानियां और निराशाएं झेलने की बजाय विदेशों में अच्छे अवसरों तथा उच्चतर वेतनों के लिए जाना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो लोग आज निराशा और परायापन का एहसास कर रहे हैं, उन्हें अंततः भारत अपनी ओर खींचने में सफल रहेगा। कुछ सदस्यों ने बेरोजगारों को भत्ते देने की चर्चा की है। मैं नहीं समझता कि हमारे युवा जनों की समस्या उन्हें गुजारे के लिए भत्ता देकर हल की जा सकती है। हम इन युवा जनों को पेंशन भोगी ना बनाएं। हम उन्हें दान या सरकारी सहायता के आदि ना बनाएं। हम कोशिश करें कि उन्हें ऐसे अवसर मिलें जिससे वे सच्चा परितोष
प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें अपने सभी संभव साधन जुटाने चाहिए तथा सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में पूंजी निवेश का स्तर बढ़ाना चाहिए। योजना के पुनर्मूल्यांकन के दौरान हमें अपनी विकास योजनाओं को रोजगारपरक बनाना चाहिए। अगर हम आर्थिक विकास और योजनाओं को तत्परता से लागू करने के ऊर्ध्व मार्ग पर बढ़ते रहे तो स्थायी आधार पर उत्पादक रोजगार के पर्याप्त विस्तार का पथ प्रशस्त हो सकेगा। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो यह विश्वास पालते हैं कि आप योजना की चिंता कीजिए और रोजगार अपनी चिंता आप कर लेगा। जब बेरोजगारी बहुत तीव्र और व्यापक हो तो उससे निपटने के लिए हमें विशेष उपाय करने चाहिए। स्टॉप।